गायत्री मंत्र के वे अक्षर की व्याख्या। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन का सदुपयोग। पंक श्रीराम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र का चौथा अक्षर वे हमको धन के सदुपयोग की शिक्षा देता है। वित्त शक्तातु कर्तव्य उचिता भावपूर्तया न तो शक्त्यान्य कार्य दर्पोद्धाते प्रदर्शनम। अर्थात धन उचित अभावों की पूर्ति के लिए है, उसके द्वारा अहंकार तथा अनुचित कार्य नहीं किए जाने चाहिए। धन का उपार्जन केवल इसी दृष्टि से होना चाहिए कि उससे अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति हो। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसीलिए उसे कमाना चाहिए। धन कमाने का उचित तरीका वह है जिसमें मनुष्य का पूरा शारीरिक और मानसिक श्रम लगा हो, जिसमें किसी दूसरे के हक का अपहरण न किया गया हो, जिसमें कोई चोरी, छल, प्रपंच, अन्याय, दबाव आदि का प्रयोग न किया गया हो, जिससे समाज और राष्ट्र का कोई अहित न होता हो। ऐसी ही कमाई से उपार्जित पैसा फलता फूलता है और उससे मनुष्य की सच्ची उन्नति होती है। जिस प्रकार धन के उपार्जन में औचित्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वैसे ही उसे खर्च करने में, उपयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने तथा अपने परिजनों के आवश्यक विकास के लिए धन का उपयोग करना ही कर्तव्य है। शान शौकत दिखलाने अथवा दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिए धन का अपव्यय करना मनुष्य की अवनति, अप्रतिष्ठा और दुर्दशा का कारण होता है। अपनी उचित शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सांसारिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके जो लोग अधिकाधिक धन इकट्ठा करने की तृष्णा में डूबे रहते हैं और सात पुस्त के लिए अमीरी छोड़ जाना चाहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। मुफ्त की दौलत मिलने से आगामी संतान आलसी, व्यसनी, अपव्ययी तथा अन्य बुराइयों की शिकार बन सकती है। जिसने जिस पैसे को पसीना बहाकर नहीं कमाया है, वह उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। बच्चों के लिए संपत्ति जोड़कर रख जाने के बजाय उनको सुशिक्षित, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने में खर्च करना अधिक उत्तम है। धन की तृष्णा से बचिए। धन कोई बुरी चीज नहीं है, पर खासकर वर्तमान समय में दुनिया का स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि बिना धन के मनुष्य का जीवन निर्वाह संभव नहीं। पर धन तभी तक शुभ और हितकारी है जब तक उसे ईमानदारी के साथ कमाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। इसके विपरीत यदि हम धन कमाने और चारों तरफ से उसे बटोर कर अपनी तिजोरी में बंद करने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, अथवा यह समझकर कि हम अपनी संपत्ति का चाहे जैसा उपयोग करें, इसे दुर्व्यसनों की पूर्ति में खर्च करते हैं, तो वह हमारे लिए अभिशाप स्वरूप बन जाता है। ऐसा मनुष्य अपना पतन तो करता ही है, साथ ही दूसरे लोगों को उनके उचित अधिकार से वंचित कर भी उनकी विपत्ति का कारण भी बनता है। आजकल तो हम यही देख रहे हैं कि जिसमें चतुरता एवं शक्ति की तनिक भी अधिकता है, वह कोशिश करता है कि मैं संसार की अधिक से अधिक सुख सामग्री अपने कब्जे में कर लूं। अपनी इस हविस को पूरा करने के लिए वह अपने पड़ोसियों के अधिकारों के ऊपर हमला करता है और उनके हाथ की रोटी, मुख के ग्रास छीनकर खुद मालदार बनता है। एक आदमी के मालदार बनने का अर्थ है अनेकों का क्रंदन, अनेकों का शोषण, अनेकों का अपहरण। एक ऊंचा मकान बनाया जाए तो उसके लिए बहुत सी मिट्टी जमा करनी पड़ेगी और जहां जहां से वह मिट्टी उठाई जाएगी वहां वहां गड्ढा पड़ना निश्चित है। इस संसार में जितने प्राणी हैं, उसी हिसाब से वस्तुएं भी परमात्मा उत्पन्न करता है। यदि एक आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जमा करता है तो इसका अर्थ दूसरों की जरूरी चीजों का अपहरण ही हुआ। गत द्वितीय महायुद्ध में सरकारों ने तथा पूंजीपतियों ने अन्न का अत्यधिक स्टॉक जमा कर लिया। फलस्वरूप दूसरी जगह अन्न की कमी पड़ गई और बंगाल जैसे प्रदेशों में लाखों आदमी भूखे मर गए। गत शताब्दी में ब्रिटेन की धन संपन्नता भारत जैसे पराधीन देशों के दोहन से हुई थी। जिन देशों का शोषण हुआ था, वे बेचारे दीन दशा में गरीबी, बेकारी, भूखमरी और बीमारी से तबाह हो रहे थे। वस्तुएं संसार में उतनी ही है जिससे सब लोग समान रूप से सुखपूर्वक रह सके। एक व्यक्ति मालदार बनता है तो यह हो नहीं सकता कि उसके कारण अनेकों को गरीब न बनना पड़े। यह महान सत्य हमारे पूजनीय पूर्वजों को भली भांति विदित था, इसलिए उन्होंने मानव धर्म में अपरिग्रह को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वस्तुओं का कम से कम संग्रह करना यह भारतीय सभ्यता का आदर्श सिद्धांत था। ऋषिगण कम से कम वस्तुएं जमा करते थे। वे कोपीन लगाकर फूस के झोंपड़ों में रहकर गुजारा करते थे। जनक जैसे राजा
अपने हाथों खेती करके अपने पारिवारिक निर्वाह के लायक अन्न कमाते थे। प्रजा का सामूहिक पैसा, राज्य कोष केवल प्रजा के कामों में ही खर्च होता था। व्यापारी लोग अपने आप को जनता के धन का ट्रस्टी समझते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी उस धन को बिना हिचकिचाहट के जनता को सौंप देते थे। भामाशाह ने राणा प्रताप को प्रचुर संपदा दी थी। जनता की थाती को जनता की आवश्यकता के लिए बिना हिचकिचाहट सौंप देने के असंख्य उदाहरण भारतीय इतिहास के पन्ने पन्ने पर अंकित हैं। आज का दृष्टिकोण दूसरा है। लोग मालदार बनने की धुन में अंधे हो रहे हैं। नीति अनीति का, उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का प्रश्न उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह कोशिशें हो रही हैं कि किस प्रकार जल्द से जल्द धनपति बन जाए। धन, अधिक धन, जल्दी धन, धन धन, इस रथ को लगाता हुआ मनुष्य होश हवास भूल गया है। पागल सियार की तरह धन की खोज में उन्मत्त सा होकर चारों ओर दौड़ रहा है। पाप एक छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती और फैलती है। एक को धनी बनने के लिए या अंधाधुंधी मचाते हुए देखकर और अनेकों की भी वैसी ही इच्छा होती है। अनुचित रीति से धन जमा करने वाले लुटेरों की संख्या बढ़ती है, फिर लूटने वाले और लूटने वालों में संघर्ष होता है। उधर लूटने वालों में प्रतिद्वंदिता का संघर्ष होता है। इस प्रकार 3 मोर्चों पर लड़ाई थन जाती है। घर घर में, गांव गांव में, जाति में, वर्ग में तनातनी हो रही है। जैसे बने वैसे जल्दी से जल्दी धनी बनने, व्यक्तिगत संपन्नता को प्रधानता देने का एक ही निश्चित परिणाम है कलह, जिसे हम अपने चारों ओर तांडव नृत्य करता हुआ देख रहे हैं। इस गतिविधि को जब तक मनुष्य जाति न बदलेगी तब तक उसकी कठिनाइयों का अंत न होगा। एक गुत्थी सुलझने न पावेगी तब तक नई गुत्थी पैदा हो जाएगी। एक संघर्ष शांत न होने पावेगा तब तक नया संघर्ष आरंभ हो जाएगा। न लूटने वाला सुख की नींद सो सकेगा और न लूटने वाला चैन से बैठेगा। एक का धनी बनना अनेकों के मन में ईर्ष्या की, दाह की, जलन की आग लगाना है। यह सत्य सूर्य सा प्रकाशवान है कि एक का धनी होना अनेकों को गरीब रखना है। इस बुराई को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपरिग्रह का स्वेच्छा स्वीकृत शासन स्थापित किया था। आज की दुनिया राज सत्ता द्वारा समाजवादी प्रणाली की स्थापना करने जा रही है। वस्तुतः जीवन यापन के लिए एक नियत मात्रा में धन की आवश्यकता है। यदि लूट खसोट बंद हो जाए तो बहुत थोड़े प्रयत्न से मनुष्य अपनी आवश्यक वस्तुएं कमा सकता है। शेष समय में विविध प्रकार की उन्नतियों की साधना की जा सकती है। आत्मा मानव शरीर को धारण करने के लिए जिस लोभ से तैयार होती है, प्रयत्न करती है, उस रस को अनुभव करना उसी दशा में संभव है जब धन संचय का बुखार उतर जाए और उस बुखार के साथ साथ जो अन्य अनेकों उपद्रव उठते हैं उनका अंत हो जाए। परमात्मा समदर्शी है, वह सबको समान सुविधा देता है। हमें चाहिए कि भौतिक पदार्थों का उतना ही संचय करें जितना उचित रीति से कमाया जा सके और वास्तविक आवश्यकताओं के लिए काफी हो। इससे अधिक सामग्री के संचय की तृष्णा न करें, क्योंकि यह तृष्णा ईश्वरीय इच्छा के विपरीत तथा कलह उत्पन्न करने वाली है। धन विपत्ति का कारण भी हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में संसार के अधिकांश लोगों ने धन के वास्तविक दर्जे को भूलकर उसे बहुत ऊंचे आसन पर बैठा दिया है। आजकल की अवस्था को देखकर तो हमको यही प्रतीत होता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु धन ही है। यह स्वीकार करना होगा। ईसा मसीह ने गलत नहीं लिखा है कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश पाना असंभव है। इसका अर्थ केवल यही है कि धन मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वह संसार के सभी कर्तव्यों से गिर जाता है। धन का इसी में महत्व है कि वह लोक सेवा में व्यय हो, नहीं तो धन के समान अनर्थकारी और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा है, स्थेयम हिंसा नृतम दंभा कामा क्रोध स्मयो मधा भेदो वैरम विश्वासा संस्पर्धा व्यसनानी च एते पंचदशान अर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम तस्माद् नर्थमर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दूरतस् त्यजेत। धन से ही मनुष्यों में ये 15 अनर्थ उत्पन्न होते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। आज संसार में बहुत ही कम लोग सुखी कहे जा सकते हैं। भूतकाल में हमारा जीवन केवल रोटी कमाने में बीता। अब हमको समाज में अपना स्थान कमाने में बिताना चाहिए। केवल धन और समृद्धि ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कभी भी दुखी न रहना। हर एक के जीवन में सबसे महान प्रेरणा ये होनी चाहिए कि हमारा जीवन प्रकृति के अधिक से अधिक निकट हो और तर्क तथा बुद्धि से दूर न हो। हमको अपने जीवन में काम करने का आदर्श समझ लेना चाहिए। यह आदर्श पेट का धंधा नहीं, सेवा होना चाहिए।
सर्व कल्याण, समाज सेवा, सामाजिक जीवन तथा शिक्षा ही हमारा कार्यक्षेत्र हो। हमको ऐसे युग की कल्पना करनी चाहिए जब हमारा जीवन ध्येय केवल जीविका उपार्जन न रह जाए, जीवन केवल अर्थशास्त्र या प्रतिस्पर्धा की वस्तु न रह जाए, व्यापार के नियम बदल जाएं, एक काम के अनेक करने वाले हों और अनेक व्यक्ति एक ही काम को अपना सके। मालिक और नौकर में काम करने के घंटों की झिकझिक दूर हो। मनुष्य केवल मनुष्य ही नहीं है, उसकी आत्मा भी है, उसका देवता भी है, उसका इलोक और परलोक भी है। यदि हम अपने तथा दूसरों के हृदय के भीतर बैठकर यह सब समझ जाएं, तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। पर आज हम ऐसा नहीं करते हैं। ये क्यों? इसका कारण धन की विपत्ति है। धन की दुनिया में निर्धन का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर न मिले, आदमी सुखी नहीं हो सकता। यह सभ्यता व्यक्तित्व के विकास को रोकती है, बिना इसके विकसित हुए सुख नहीं मिल सकता। सुख वह इत्र है जिसे दूसरों को लगाने से पहले अपने को लगाना आवश्यक होता है। यह इत्र तभी बनता है जब हम अपने एक कार्य को दूसरे की सहायता के भाव से करें। हमें चाहे अपनी इच्छाओं का दमन ही क्यों न करना पड़े, पर हमें दूसरे के सुख का आदर करना पड़ेगा। सुख का सबसे बड़ा साधन निस्वार्थ सेवा ही है। संसार में रुपए के सबसे बड़े उपासक यहूदी समझे जाते हैं, पर यहूदी समाज में भी अब धन के विरुद्ध जिहाद शुरू हो गया है। यरूशलम मित्र संघ की ओर से चूज यानी पसंद कर लो शीर्षक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका लक्ष्य है तुम ईश्वर तथा शैतान दोनों की एक साथ उपासना नहीं कर सकते। इसके लेखक श्री आर्थर ई जोन्स का कहना है कि न जाने किस कुघड़ी में रुपया पैसा संसार में आया, जिसने आज हमारे ऊपर ऐसा अधिकार कर लिया है कि हम उसके अंग बन गए हैं। यदि मैं यह कहूं कि संसार की समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा धन यानी रुपया है, तो पुराने लोग सकपका उठेंगे। किंतु आज संसार में जो भी कुछ पीड़ा है, वह इसी नीच देवता के कारण है। खाद्य सामग्री का संकट, रोग व्याधि, सबका कारण यही है। चूंकि सुख की सभी वस्तुएं इसी से प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए संसार में इतना कष्ट है। जितना समय उपभोग की सामग्री के उत्पादन में लगता है, उससे कई गुना अधिक समय उन वस्तुओं के विक्रय के दांव पेच में लगता है। व्यापार की दुनिया में ऐसे करोड़ों नर नारी व्यस्त है जो उत्पत्ति के नाम पर कुछ नहीं करते। विपत्ति ये है कि आदमी एक दूसरे को प्यार नहीं करते। यदि अपनाने की स्वार्थी भावना के स्थान पर प्रतिपादन की भावना हो जाए, तो हर एक वस्तु का आर्थिक महत्व समाप्त हो जाए। आज लाखों आदमी हिसाब किताब, बही खाते के काम में परेशान है, और लाखों आदमी फौज, पलटन या पुलिस में केवल इसलिए नियुक्त हैं कि बही खाते वालों की तथा उनके कोष की रक्षा करे। जेल तथा पुलिस की आवश्यकता रुपये की दुनिया में होती है। यदि यही लोग स्वयं उत्पादन के काम में लग जाएं तथा अपनी उत्पत्ति का आर्थिक मूल्य न प्राप्त कर शारीरिक सुख ही प्राप्त कर सकें, तो संसार कितना सुखमय हो जाएगा। आज संसार में अटूट संपत्ति, उच्च अट्टालिकाओं में, बैंक तथा कंपनियों के भवनों में सेना, पुलिस, जेल तथा रक्षकों के दल में लगी हुई है। यदि इतनी संपत्ति और उसका बढ़ता हुआ मायाजाल संसार का पेट भरने में खर्च होता, तो आज की दुनिया कैसी होती। अस्पतालों में लाखों नर नारी रुपए की मार से या अभाव से बीमार पड़े हैं, तथा लाखों नर नारी धन के लिए जेल काट रहे हैं। प्रायः हर परिवार में इसका झगड़ा है, मालिक तथा नौकर में इसका झगड़ा है। यदि धन की मर्यादा न होती, तो यह संसार कितना मर्यादित हो जाता। यह सत्य है कि संसार से पैसा एकदम उग जाए, ऐसी संभावना नहीं है, पर पैसे का विकास, उसकी महत्ता तथा उसका राज्य रोका अवश्य जा सकता है। इसके लिए हमको अपना मोह तोड़ना होगा। स्वार्थ के स्थान पर पदार्थ, समृद्धि के झूठे सपने के स्थान पर त्याग तथा भाग्य के स्थान पर भगवान की शरण लेनी होगी। नहीं तो आज की हाय हाय जो हमारे जीवन का सुख नष्ट कर चुकी है, अब हमारी आत्मा को भी नष्ट करने वाली है। हमें सब कुछ खोकर भी अपनी आत्मा को बचाना है। उचित दृष्टिकोण रखिए। बात यह है कि भ्रमवश हम रुपए पैसे को धन समझ बैठे। स्थावर संपत्ति का नामकरण हमने धन के रूप में कर डाला, और हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, आनंद का स्रोत, इस जड़ स्थावर जंगम के रूप में सामने आया। हमारा प्रवाह गलत मार्ग पर चल पड़ा। क्या हमारे अमूल्य श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाओं की तुलना या मूल्यांकन त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति से की जा सकती है? कारों का सारा खजाना जीवन रूपी धन की चरण रज से भी अल्प क्यों माना जाए? सच्चा धन हमारा स्वास्थ्य है। विश्व की संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का अस्तित्व जीवन धन की योग्य शक्ति पर ही अवलंबित है।
मानव अप्राप्य के लिए चिंतित तथा प्राप्य के प्रति उदासीन है। हमारे पास जो है उसके लिए सुख का श्वास नहीं लेता, संतोष नहीं करता, वरन क्या नहीं है इसके लिए वह चिंतित, दुखी व परेशान है। मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं में प्राप्य के प्रति असंतोषी रहना सहज ही स्वभावजन्य पद्धति मानी गई। मानव आदिकाल से ही मस्तिष्क का दिवालिया रहा। देखिए ना, एक दिन एक हुष्ट-पुष्ट भिक्षुक, जिसका स्वस्थ शरीर सबल अभिव्यक्ति का प्रतीक था, एक गृहस्थ ज्ञानी के द्वार पर आकर अपनी दरिद्रता का, अपनी अपूर्णता का बड़े जोरदार शब्दों में वर्णन सुना रहा था, जिससे पता चलता था कि वह व्यक्ति महान निर्धन है और इसके लिए वह विश्व निर्माता ईश्वर को अपराधी करार दे रहा था। अचानक ज्ञानी गृहस्थी ने कहा, भाई, हमें अपने छोटे भाई हेतु आंख की पुतली की दरकार है, 100 रुपए लेकर आप हमें देवे। भिक्षुक ने तपाक से नकारात्मक उत्तर दिया कि वह 10,000 रुपए तक भी अपने इस बहुमूल्य शरीर के अवयवों को देने को तैयार नहीं। कुछ क्षण बाद पुनः ज्ञानी गृहस्थ ने कहा, मेरे पुत्र का मोटर दुर्घटना में बायां पांव टूट चुका है, अतः 10,000 रुपए आप नगद लेकर आज ही अस्पताल चलकर अपना पैर देवेंगे तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रश्न पर वह भिक्षुक अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में होकर बोला, 10,000 तो दरकिनार रहे, 1 लाख क्या 10 लाख तक मैं अपने बहुमूल्य अवयवों को नहीं देऊंगा, और रुष्ट होकर जाने लगा। गंभीरता के साथ ज्ञानी ने रोककर कहा, भाई, तुम तो बड़े ही धनी हो। जब तुम्हारे 2 अवयवों का मूल्य 50 लाख रुपए के लगभग होता है तो भला संपूर्ण देह का मूल्य तो अरबों रुपए तक होगा। तुम तो अपनी दरिद्रता का ढिढोरा पीटते हो, अरे लाखों को ठोकर मार रहे हो। अतः जीवन धन अमूल्य है, हम अपना दृष्टिकोण ठीक बनावे। मिट्टी के ढेलों को, जड़ वस्तु को धन की उपमा देकर उसकी रक्षा के लिए संतरी तैनात किए, विशाल तिजोरियों के अंदर सुरक्षित किया। चोरों से, डाकुओं से किसी भी मूल्य पर हमने उसे बचाया, परंतु प्रतिदिन नष्ट होने वाला, हमारी प्रत्येक दैनिक अशोच्य क्रियाओं द्वारा घुल घुल कर मिटने वाला ये जीवन दीप बिना तेल के बुझ जाएगा। निर्वारा दीपे किम तैल्यदानम। फिर क्या होने वाला है जबकि दीपक बुझ जाए? हमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली दैनिक क्रियाओं द्वारा इस जीवन धन की रक्षा करनी होगी। व्यसन, व्यभिचार, संयमहीनता की डाकू कहीं लूट न ले, सतर्कता के साथ जागरूक रहना होगा। रुग्ण शैया पर पड़े रोम के अंतिम सम्राट को राजवैद्य द्वारा अंतिम निराशाजनक सूचना पाने पर कि वह केवल कुछ क्षणों के ही मेहमान हैं, आसपास के मंत्रियों से साम्राज्ञी ने कई बार मिन्नतें की कि वे साम्राज्य के कोष का आधा भाग वैद्य के चरणों में भेंट करने को तैयार है, अगर उन्हें वे 2 घंटे जीवित और रखे। उत्तर था, त्रैलोक्य की संपूर्ण लक्ष्मी भी सम्राट को निश्चित क्षण से एक श्वास भी अधिक देने में असमर्थ है। क्या हमारी आंखों के ज्ञान की ज्योति बुझ चुकी है? क्या उपरोक्त कथन से स्पष्ट नहीं हो पा कि जीवन धन अमूल्य है, बहुमूल्य है तथा अखिल ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु की तुलना में यह महान है? धन का सच्चा स्वरूप। धन इसलिए जमा करना चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे सुख एवं संतोष देने वाले कामों में लगाया जा सके, किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले और आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए पैसा लेने या आवश्यकताओं की उपेक्षा करके उसे जमा करने की कंजूसी का आदी हो जाए, तो वह धन धूल के बराबर है। हो सकता है कि कोई आदमी धनी बन जाए पर उसमें मनुष्यता के आवश्यक गुणों का विकास न हो और उसका चरित्र अत्याचारी, बेईमान या लंपटों जैसा बना रहे। यदि धन की वृद्धि के साथ साथ सवृत्तियां भी न बढ़े तो समझना चाहिए कि यह धन जमा करना बेकार हुआ और उसने धन को साधन न समझकर साध्य मान लिया है। धन का गुण उदारता बढ़ाना है, हृदय को विशाल करना है। कंजूसी या बेईमानी के भाव जिसके साथ संबद्ध हों, वह कमाई केवल दुखदायी ही सिद्ध होगी। जिनका हृदय दुर्भावनाओं से कलुषित हो रहा है, वे यदि कंजूसी से घन जोड़ भी ले तो वह उनके लिए कुछ भी सुख नहीं पहुंचाता, वरन उल्टा कष्टकर ही सिद्ध होता है। ऐसे धनवानों को हम कंगाल ही पुकारेंगे, क्योंकि पैसे से जो शारीरिक और मानसिक सुविधा मिल सकती है वह उन्हें प्राप्त नहीं होती, उल्टी उसकी चौकीदारी की भारी जोखिम सिर पर लादे रहते हैं। जो आदमी अपने आराम में, स्त्री के स्वास्थ्य में, बच्चों की पढ़ाई में दमड़ी खर्चना नहीं चाहते, उन्हें कौन धनवान कह सकता है? दूसरों के कष्टों को पत्थर की भांति देखता रहता है, किंतु शुभ कार्य में कुछ दान करने के नाम पर जिसके प्राण निकलते हैं, ऐसा अभागा मक्खीचूस कदापि धनी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के पास बहुत ही सीमित मात्रा में पैसा जमा हो सकता है, क्योंकि वे उसके द्वारा केवल ब्याज कमाने की हिम्मत कर सकते हैं। उनमें घाटे की जोखिम भी रहती है।
कंजूस डरता है कि कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, इसलिए उसे छाती से छुड़ाकर किसी कारोबार में लगाने की हिम्मत नहीं होती। इन कारणों से कोई भी कंजूस स्वभाव का मनुष्य बहुत बड़ा धनी नहीं हो सकता। तृष्णा का कहीं अंत नहीं, हविस छाया के समान है जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं, वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। पोम्पई नगर के खंडहरों को खोदते हुए एक ऐसा मानव अस्थि पंजर मिला जो हाथ में सोने का एक ढेला बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। मालूम होता है कि उसने मृत्यु के समय सोने की रक्षा की सबसे अधिक चिंता की होगी। एक जहाज जब डूब रहा था तो सब लोग नावों में बैठकर भागने लगे, किंतु एक व्यक्ति उस जहाज के खजाने में से धन समेटने में लगा। साथियों ने कहा, चलो भाग चलो, नहीं तो डूब जाओगे, पर वह मनुष्य अपनी धुन में ही लगा रहा और जहाज के साथ डूब गया। एक कंजूस आदमी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक ऐसी थैली दी जिसमें बार बार निकालने पर भी 1 रुपया बना रहता था। साथ ही शंकर जी ने यह भी कह दिया कि जब तक इस थैली की नष्ट न कर दो तब तक खर्च करना आरंभ न करना। वह गरीब आदमी एक एक करके रुपया निकालने लगा, साथ ही उसकी तृष्णा बढ़ने लगी। बार बार निकालता ही रहा, यहाँ तक कि निकालते निकालते उसकी मृत्यु हो गई। एक बार लक्ष्मी जी ने एक भिखारी से कहा कि तुझे जितना सोना चाहिए ले ले, पर वह जमीन पर न गिरने पावे, नहीं तो मिट्टी हो जाएगा। भिखारी अपनी झोली में अंधाधुंध सोना भरता गया, यहाँ तक कि झोली फटकर सोना जमीन पर गिर पड़ा और धूल हो गया। मोहम्मद गौरी जब मरने लगा तो उसने अपना सारा खजाना आंखों के सामने फैलवाया। वह उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और नेत्रों में से आंसुओं की धार बह रही थी। तृष्णा के सताए हुए कंजूस मनुष्य भिखमंगों से जरा भी कम नहीं है, भले ही उनकी तिजोरियां सोने से भरी हुई हो। सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच समझिए, हृदय की सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाह्य परिस्थितियों में सुख ढूंढते फिरें, यह ठीक है कि कुछ कमीने और निकम्मे आदमी भी अनायास धनवान हो जाते हैं, पर असल में वे धनपति नहीं हैं। यथार्थ में तो दरिद्रों से अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अशों में तो वह उनके लिए दुखदायी भी है। दुर्गुणी धनवान कुछ नहीं, केवल एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे कहते हैं कि वह बड़ा भाग्यवान था, लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है, क्योंकि अगले जन्म में अपने पापों का फल तो वह स्वयं भोगेगा, किंतु धन को न तो भोग सका और न साथ ले जा सका। जिसके हृदय में सत्प्रवृत्तियों का निवास है वही सबसे बड़ा धनवान है, चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों न व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाजा खोले खड़ी हुई है। यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं तो धर्मात्मा बने। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना ये तो कंगाली का मार्ग है। खबरदार रहो कि कहीं लालच के वशीभूत होकर सोना कमाने तो चलो, पर बदले में मिट्टी ही हाथ लगकर न रह जाए। एडिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि देवता लोग जब मनुष्य जाति पर कोई बड़ी कृपा करते हैं तो तूफान और दुर्घटनाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कि लोगों का छिपा हुआ पौरुष प्रकट हो और उन्हें अपने विकास का अवसर प्राप्त हो। कोई पत्थर तब तक सुंदर मूर्ति के रूप में परिणत नहीं हो सकता जब तक कि उसे छैनी हथौड़े की हजारों छोटी बड़ी चोटें न लगे। एडमंड वर्क कहते हैं कि कठिनाई व्यायामशाला के उस उस्ताद का नाम है जो अपने शिष्यों को पहलवान बनाने के लिए उनसे खुद लड़ता है और उन्हें पटक पटक कर ऐसा मजबूत बना देता है कि वे दूसरे पहलवान को गिरा सके। जॉन बांथन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, मुझे अधिक कष्ट दे ताकि मैं अधिक सुख भोग सकूं। जो वृक्ष पत्थरों और कठोर भूभागों में उत्पन्न होते हैं और जीवित रहने के लिए सर्दी, गर्मी आदि से निरंतर युद्ध करते हैं, देखा गया है कि वे वृक्ष अधिक सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। जिन्हें कठिन अवसरों का सामना नहीं करना पड़ता, उनसे जीवन भर कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। एक तत्वज्ञानी कहा करता था कि महापुरुष दुखों के पालने में झूलते हैं और विपत्तियों का तकिया लगाते हैं। आपत्तियों की अग्नि हमारी हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूत बनाती है। एक बार एक युवक ने एक अध्यापक से पूछा, क्या मैं एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार बन सकता हूँ? अध्यापक ने कहा, नहीं। इस पर उस युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अध्यापक ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति से 1000 रुपया मासिक की आमदनी घर बैठे हो जाती है। पैसे के चकाचौंध में मनुष्य को अपना कर्तव्य पथ दिखाई नहीं पड़ता
और वो रास्ता भूलकर कहीं से कहीं चला जाता है। कीमती औजार लोहे को बार बार गर्म करके बनाए जाते हैं। हथियार तब तेज होते हैं जब उन्हें पत्थर पर खूब घिसा जाता है। खराद पर चढ़े बिना हीरे में चमक नहीं आती। चुंबक पत्थर को यदि रगड़ा न जाए तो उसके अंदर छिपी हुई अग्नि यो ही सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। परमात्मा ने मनुष्य जाति को बहुत सी अमूल्य वस्तुएं दी है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण गरीबी, कठिनाई, आपत्ति और असुविधा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य को अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करने योग्य अवसर मिलता है। कदाचित परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सब काम आसान कर देता तो निश्चय ही आलसी होकर हम लोग कब के मिट गए होते। यदि आपने बेईमानी करके लाखों रुपए की संपत्ति जमा कर ली तो क्या बड़ा काम कर लिया? दीन दुखियों का रक्त चूसकर यदि अपना पेट बढ़ा लिया तो यह क्या बड़ी सफलता हुई? आपके अमीर बनने से यदि दूसरे अनेक व्यक्ति गरीब बन रहे हो, आपके व्यापार से दूसरों के जीवन पतित हो रहे हो, अनेकों की सुख शांति नष्ट हो रही हो, तो ऐसी अमीरी पर लानत है। स्मरण रखिए, एक दिन आपसे पूछा जाएगा कि धन को कैसे पाया और कैसे खर्च किया। स्मरण रखिए, आपको एक दिन न्याय तुला पर तोला जाएगा और उस समय अपनी भूल पर पश्चाताप होगा। तब देखोगे कि आप उसके विपरीत निकले जैसा कि होना चाहिए था। अब आश्चर्य करेंगे कि क्या बिना पैसा के भी कोई धनवान हो सकता है? लेकिन सत्य समझिए, इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है या जिनकी जेब ही नहीं है, फिर भी वे धनवान हैं, और इतने बड़े धनवान कि उनकी समता कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से अधिक कीमती है, उदार हृदय सोने से भी अधिक मूल्यवान है और पवित्र मन की कीमत रत्नों से अधिक है। लॉर्ड कालिंगवुड कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसे का अमीर है, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ नेकी से कमाता हूँ। सिसरो ने कहा है, मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु वे मुझे करोड़पतियों से अधिक आनंद देते हैं। दधीची, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कबीर आदि बिना पैसे के अमीर थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और न आनंद देने वाली वस्तुएं पैसे से खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहे तो उनको पहचान कर जीवन को प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी है और परोपकार में प्रवृत्त है, वह इस लोक में धनी है और परलोक में भी, भले ही उसके पास द्रव्य का अभाव हो। यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र है तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। जिसके पास पैसा नहीं वह गरीब कहा जाएगा, परंतु जिसके पास केवल पैसा है वह उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप सद्बुद्धि और सद्गुणों को धन नहीं मानते? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे, पर जब जनक की सभी में जाकर अपने गुरु का परिचय दिया तो राजा उनका शिष्य हो गया। द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में पहुंचे तो उनके शरीर पर कपड़े भी न थे, पर उनके गुणों ने उन्हें राजकुमारों के गुरु का सम्मानपूर्ण पद दिलाया। महात्मा जियोजनीस के पास जाकर दिग्विजयी सिकंदर ने निवेदन किया, महात्मन, आपके लिए क्या वस्तु उपस्थित करूं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी धूप मत रोक और एक तरफ खड़ा हो जा। वह चीज मुझसे मत छीन जो तू मुझे नहीं दे सकता। इस पर सिकंदर ने कहा, यदि मैं सिकंदर ना होता जियोजनीस ही होना पसंद करता। गुरु गोविंद सिंह, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप आदि ने धन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं किया था। माननीय गोखले से एक बार एक संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आप इतने राजनीतिज्ञ होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती। तत्वज्ञों का कहना है कि ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों, अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कुर्ते की तरह उतार कर फेंक दो। प्रेम और पवित्रता के नवीन परिधान ग्रहण कर लो। रोना, झींकना, घबराना और निराश होना छोड़ो। विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। धनवान बनना चाहते हो तो उसकी कुंजी बाहर नहीं भीतर तलाश करो। धन और कुछ नहीं, सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल और इंद्रिया लिप्सा को छोड़ दो। प्रेम, पवित्रता, सज्जनता, नम्रता, दयालुता, धैर्य और प्रसन्नता से अपने मन को भर लो। बस फिर दरिद्रता तुम्हारे द्वार से पलायन कर जाएगी। निर्बलता और दीनता के दर्शन भी न होगे।
भीतर से एक ऐसी अगम्य और सर्वविजयी शक्ति का आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित हो जाएगा। ईमानदारी की कमाई ही स्थिर रहती है। जो मनुष्य धन के विषय में अध्यात्मवेत्ताओं के दृष्टिकोण को समझ लेता है, वह उसे कभी सर्वोपरि स्थान नहीं दे सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि वह संसार को